नई बस्ती के दुकानदार जो पिछले 2 दिनों से आप देख रहे हैं हमारी खबरों में भी कि कितने ज़्यादा परेशान थे, और ये सभी अभी जो है देवेंद्र राणा जी के पास भी आए हैं। खुद पवन सिंह जी भी हैं, चैम्बर के प्रधान भी यहाँ पर मौजूद हैं। देवेंद्र जी, अब क्या मान के चलें कि दुकानें के बदले जो दुकान, देखिए, मैं आज सुबह माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर श्री मनोज सिन्हा साहब से इस संदर्भ में बात हुई। मेरे पास अरुण जी आए, पवन जी आए, बाकी साथियों ने कहा कि बात करनी चाहिए। उनके संज्ञान में ये बात सुबह लाई और मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आज उन्होंने यहाँ जब वो आए थे कुछ घंटों के लिए, एक मीटिंग के लिए, उन्होंने हमें वक्त दिया और सभी साथी जितने हमारे हैं नई बस्ती के, ये मेरे संग लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले और लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने बड़े ही हमदर्दाना तरीके से इनकी बात को सुना और इनके साथ पूर्ण सहानुभूति जताई और इनको ये आश्वासन दिया कि सरकार की जो मर्जी है वो ये है कि इनकी रोजी रोटी पे कोई नुकसान ना हो। और मैं समझता हूँ कि जिस वातावरण में बातचीत हुई, जिस हमदर्दी के साथ लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनसे बात की, जिस तरह लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब ने इनके साथ व्यवहार किया, मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का शुक्रगुजार हूँ। और उन्होंने चीफ सेक्रेटरी साहब को भी कुछ हिदायत दी है और बाकी अफसरान को भी कुछ हिदायत दी है और उन्होंने इनको यकीन दिलाया और आश्वासन दिया कि इनकी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी को कोई नुकसान नहीं होगा सरकार की वजह से। मैं समझता हूँ ये भी बड़े मुतमईन वहाँ से आए हैं क्योंकि गवर्नर साहब ने पूर्ण रूप से इनको आश्वस्त किया। और दूसरी बात यह है, जब हेड ऑफ़ द स्टेट एक फादर फिगर होता है, जिस तरह से उन्होंने इनसे मिले और जिस तरह से इनका हौसला अफजाई की, मैं समझता हूँ कि बहुत उनका मैं शुक्रगुजार हूँ। मैं पिछले 3 साल से ये देखा है कि जब भी लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा साहब के पास हमने कोई भी जनहित और लोकहित का मसला लिया तो उन्होंने हमेशा जनहित और लोकहित में अग्रसर होकर लोगों के भले के लिए काम किया। आज भी मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और मैं बड़ा पुरुमीद हूँ कि इनका मसला जो है वो इनकी तसल्ली के मुताबिक हल होगा। सर, आप भी इनके साथ गए थे, चैम्बर भी बिल्कुल साथ खड़ा है नई बस्ती के दुकानदारों के साथ और हमेशा खड़ा रहता है। क्या आप कहेंगे कि कम मतलब अब आप सही है कि जो बातचीत? देखिए, मैं शुक्रिया अदा करता हूं पवन जी का, जिन्होंने हमेशा मेरा हाथ पकड़ करके मुझे खींचने की कोशिश की और मैं हर जगह पहुंचा भी हूं। जहां तक इस मसले को लेकर के हम पहले नितिन गडकरी जी के पास भी गए थे, उसमें 26 दुकानें जो हैं उसी समय उन्होंने जिस तरह का एक नया उसको बनाया, उसमें 26 दुकानें बच गई लेकिन 39 दुकानें फिर भी उसमें इन्वॉल्व थी। आज जिस तरह से हम पिछले काफ़ी दिनों से लगे हुए थे, राणा साहब से रिक्वेस्ट की, जुगल जी से रिक्वेस्ट की, कविंदर जी ने भी कल प्रेस कॉन्फ्रेंस बहुत अच्छे तरीके के साथ की और आज जिस तरह से राणा साहब ने एलजी साहब से टाइम लिया और एक ये ऊपर वाले की मर्जी थी कि आज उनकी यहाँ पर मीटिंग आ गई। हो सकता है हमें कश्मीर में जाना पड़ता, लेकिन यहाँ पर आने के बाद एलजी साहब ने जिस तरह से इनको इमीडिएटली बुला लिया और इनके सामने सब वहाँ पर गए थे और जिस तरह से एक अच्छा वातावरण में सारी चीज़ें हुई और उनकी तरफ से एश्योरेंस, देखिए हेड ऑफ़ द फैमिली जब एश्योर करता है तो कोई गुंजाइश नहीं रहती कि भाई किसी तरह की कोई फर्दर इस तरह की कोई गड़बड़ होगी। तो मुझे लगता है कि आज सबके चेहरे जो हैं वो खिले हुए हैं, उसमें राणा साहब, पवन जी और बाकी के जो हमारे साथी हैं उन सब का योगदान है और हम इतना ही चाहते हैं कि हमारे जम्मू के लोगों के चेहरे जो हैं वो इसी तरह खिले रहें और हम सब मिल कर के कोई भी इस तरह की छोटी छोटी प्रॉब्लम सामने आती हैं तो हम लोग गवर्नमेंट के सामने अपनी बात को रखते हुए इन चीज़ों का हल देखें। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एलजी साहब आज मिले हैं, देवेंद्र राणा जी से मिले, पवन जी और साथ में अरुण जी थे जिनसे बातचीत की है। और पवन जी, हमारे साथ पवन जी, हमेशा लोगों के साथ आप खड़े हुए हैं और दुकानदार, छोटा दुकानदार खास करके आप उनके साथ हमेशा खड़े होते हैं, ये मैंने खुद देखा है। तो आज आप इन सबको मिले, बारी बारी करके आए, सुबह से आप लगे हुए थे, एलजी साहब से समय लिया। क्या अब आपको थोड़ा सा लग रहा है, आश्वस्त हैं कि दुकानदारों का कोई नुकसान? उम्मीद की किरण जो मुझे आज लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से समय जो मिला, उनसे पहले हमने ये बताया भी कि ये मसला है। जब उन्होंने समय दिया
तो एक आशा की किरण नजर आई। और जब वहाँ पे हमारी गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई तो ये सब लोग डरे थे, डर हमें भी था, लेकिन मैंने माता रानी का नाम लेके चल पड़ा। वहाँ जब देखा आए गवर्नर साहब तो उन्होंने सबसे पहले हमारा मुंह मीठा कराया और फिर इन गरीब लोगों के चेहरों को पढ़ा। फिर देवेंद्र सिंह राणा जी ने पक्ष रखा, पक्ष को बहुत ही अच्छी तरीके से उन्होंने सुना और इन गरीब लोगों के हालात को देखते हुए उन्होंने कुछ फैसला लिया। उन्होंने अपने सीएस को फ़ोन किया, हर आदमी को फ़ोन किया और उन्होंने कहा कि मैं भी चाहता हूं कि कोई भी गरीब इस डेवलपमेंट के बीच में ना आए, किसी का घर बर्बाद ना हो, किसी की दुकान बर्बाद ना हो। अगर ऐसा कुछ हुआ है या हो रहा है तो आप निश्चिंत हो जाएं, इसका समाधान भी कुछ सरकारी तरीके से हम जरूर निकालेंगे। मैं आपको एक चीज़ बताता हूं कि जैसे भारत और साउथ अफ्रीका का भी मैच हुआ था ना, तो जो कहते थे कैच पकड़ा मैच पकड़ा सूर्य कुमार यादव ने, आज ये सूर्य की किरण हमारे जम्मू के जो भाजपा के नेता हैं देवेंद्र सिंह राणा, वो सूर्य के रूप में आए, वो किरण जागी और यहाँ के मनोज सिन्हा लेफ्टिनेंट गवर्नर, उन्होंने आश्वस्त करके हमें यहाँ भेजा और कहते हैं जाइए अपना काम कीजिए, बाकी हम पे छोड़िए, हम कुछ ना कुछ इसका हल जरूर निकालेंगे। मैं तो तहे दिल से, मैं कितने दिनों से सोया नहीं, मेरी आप आंखों की तरफ अगर कैमरा घुमाएंगे ये पीली पड़ी हैं। मैं नशा नहीं करता कोई, लेकिन नहीं सोना, चिंता करना, अपने परिवार की चिंता करना। जब एक नेता राजनीति में आता है तो उसका अपना पर्सनल परिवार नहीं होता, जो उसका समाज होता है वो उसका परिवार होता है। परिवार की देख रेख, उनके साथ जीना मरना, उसके दुख में, उसके सुख में, उसकी गरीबी में सहयोग देना, ये एक सभी नेताओं का काम होता है। ऐसा करना चाहिए, तभी हमारा समाज है वो खुश रहेगा, खुशहाल रहेगा। मैं कोहली साहब आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल आपने आके हमारी बात सुनी, शायद आपकी भी बात लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब तक पहुँची। मैं इन बच्चों को भी आशीर्वाद देता हूँ जो छोटे हमारे हैं, इनके बच्चे, इनके माता पिता को भी नमन करता हूँ कि ये जो दुकानें थी जहाँ से इनके माता पिता की दवाई का काम, इनके बच्चों का पढ़ाई का काम या इनका अपना जो छोटा मोटा खर्चा है वो वहाँ से निकलता था, जो उजड़ने जा रहा था। इस वो तय था, मैंने आपको कहा था कि ये दुकानें टूटना तय है, लेकिन आज 20 जुलाई को एक ऐसी किरण हमें नजर आई और माता रानी का आशीर्वाद हुआ और ये मुझे लगता है कि जल्द से जल्द इनका कोई समाधान होगा। फिलहाल दुकानें किसी प्रकार की नहीं टूटेंगी। बिल्कुल भैया, कल आपसे बात की थी, थोड़ा गुस्से में भी थे और दर्द भी था लोगों का, और अपनी भी जो अपना घर का चलता है सारा सिलसिला, जब किसी को लगता है कि ऐसा होने वाला है तो सब चीज़ें भूल जाता है इंसान। आज आपको लगता है कि जिन पे आपने विश्वास किया, जिनको आपने वोट दिया, वो आपके साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि यही समय होता है देखने का। आशीष जी, चारों तरफ अंधेरा था, बिल्कुल अंधेरा था हमारे। अगर कोई हमारे साथ आया, हमारे सामने आया, वो पार्षद पवन सिंह और दूसरे हमारे ये एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे, इन्होंने हमारा साथ दिया उस वक्त। दुकानें जानी थी, ये सबको पता था इस बात का। करो डिवीजन कमिश्नर, नहीं ये डिवीजन कमिश्नर ज्यादा करो, शुक्रिया। हमारे इनका सबसे ज्यादा योगदान है। हेलो भाई साहब, नमस्कार, प्रणाम और आपको हृदय से स्वागत। और बार बार आपने इतना सहयोग किया, हमें कभी भी निराश नहीं होने दिया और आपने जो रास्ता भी दिखाया उसके लिए हम पूरे ये समाज और ये खासकर नई बस्ती और सतवारी के लोग, ये आपके कहते हैं कि आई हैव नो वर्ड्स। शुक्रिया शब्द बहुत छोटा है, तो मैं आपसे आके मिलूंगा विद टीम और आपको हृदय से नमन, बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। ये रोशनी की किरण है हमारे। जब से क्या कहते हैं कि ईमानदारी से चलो तो सब कुछ होता है। हर एक के दरवाजे के गए हमारे साथ, निराशा हुई, हताशा हुई, हारे नहीं, बिल्कुल नहीं हारे, चलते रहे। ये हमारे प्रेसिडेंट साहब हैं, किसी वजह से थोड़ा उनको प्रॉब्लम आ गई, ऑपरेशन भी करवाया, पर अमृतसर में बैठ के हमें फोन करते रहे कि अपडेट क्या है आपका। ये होती है ईमानदारी। इन्होंने जैसा कहा, दुकानदारों ने वैसा ही माना, एक भी आगे पीछे नहीं गया। आज रास्ता आपके सामने है, गवर्नर साहब के साथ
और हम पहली बार गए हैं, हमारी गाड़ी सीधी अंदर गई है। और उन्होंने अच्छी बात की, उन्होंने कहा हो जाएगा बस। आप उस गवर्नर साहब से मिलने नहीं देते हैं लोग, आप कह रहे हैं क्या? सर मेरी चप्पल बताओ पहले। ये चप्पल लेके मैं गवर्नर साहब के गवर्नर हाउस में गया हूँ। मैं गवर्नर हाउस में गया हूँ और गाड़ी सीधी अंदर गई है हमारी, हमें रोका नहीं गया। एक फ्लाइंग हमारे आगे चल रही थी, फिर हमें पता लगा कि हमारे पीछे मसीहा चल रहे हैं। देवेंद्र राणा जी का शुक्रिया, कविंदर गुप्ता जी का शुक्रिया, हर एक इंसान का ऐसा शुक्रिया। लेकिन जो हमारी रोशनी की किरण थी वो पवन जी थे। इन्होंने उस वक्त हमारा हाथ पकड़ा और हमारी एसोसिएशन और ये प्रेसिडेंट साहब थे हमारे, और सभी को साथ इकट्ठा करके एक ही राह पर बिठाया। आपके सामने था, कल आप आए थे, हम वहीं पे बैठे थे। क्या आप आज भी आए थे, वहां पे क्या हालत थी। हमने सभी से कहा आप हमारे आओ, पर नेतागिरी मत करो। इन्होंने नहीं की, मैंने आपके इन्होंने नहीं की। हाथ जोड़ के कहा था कि यहाँ हाय हाय मत करो, राणा साहब लीडर पॉलिटिक्स मत करो। राणा साहब तो आए हमें नहीं। जैसे पवन सिंह जी ने कहा था ना कि जैसे चलना है, हम उसी तरफ चल रहे थे। किसी को हमने प्रशासन से ही सब कुछ लेना था। देखो आज राहत मिली है तो यहाँ से मिली है। राणा साहब हमारे पास पहले आए थे, हम एजुटेशन में प्रोटेस्ट में बैठे थे, नहीं आए। फोन आया, आ गए। और सबसे बड़ा जो हमारी रीढ़ की हड्डी है वो हमारे चैम्बर। हम उनके वोटर नहीं है, हम छोटे छोटे दुकानदार हैं, हम फीस नहीं दे सकते वहां पे मेंबरशिप की। लेकिन उन्होंने हमारा हाथ नहीं छोड़ा। जैसे भी हुआ हमें रास्ता दिखाया, जहां पे हुआ हमारे साथ चले। दिन हुआ रात हुआ, चैम्बर ने हमारी बहुत मदद की। आपके माध्यम से हम सभी का शुक्रिया। और सबसे बड़ा जो स्तंभ है मीडिया, यहाँ पे अमीर नहीं पहुंचा, वहां पे मीडिया पहुंची। मीडिया ने हमारी बात यहाँ तक पहुंचाई, यहाँ से वहां तक पहुंचाई। आज भी आप ही लोग हमारे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। पवन जी की मेहनत और आप मीडिया की मेहनत यहाँ तक पहुंची है कि सभी नई बस्ती के लोग हैं। मैंने कल भी कहा था कि देखो बड़े बड़े शोरूम वालों तक तो सब पहुंचते हैं, छोटे छोटे दुकानदार तक कोई नहीं पहुंचता। इसलिए हम कोशिश करते हैं अपने दुकानदारों के पास पहुंचे। चैम्बर का धन्यवाद और पवन सिंह का तो है ही है, क्योंकि पवन सिंह जी हमेशा एक फोन करो तो, मुझे भी पता है एक ही मोहल्ला है हमारा, फोन करो तो 2 मिनट में हाजिर हो जाते हैं। तो ये अच्छी बात है। ऐसा ही एक लीडर होना चाहिए जो एक फोन पे कम से कम पहुंचे। ऐसे लीडर नहीं कि जो फोन करते रहो और आपके तक पहुंचे। मैंने इनको बोर्ड नहीं डाला, मैंने इनको बोर्ड नहीं डाला, मैं बिल्कुल सामने खड़ा था इनके। एक मिनट, मैं साफ कहता हूँ, मैंने इनको बोर्ड नहीं डाला, बिल्कुल सामने खड़ा था। पर ये नहीं, देखो जो सच है वो सच है। मैंने नहीं डाला इनको वोट, मैंने नहीं डाला इनको वोट। पर इन्होंने सबसे पहले आए मेरे पास, कहते क्या ऐसी परेशानी पड़ गई है, कोई बात नहीं, आप परेशान मत हो। कुछ नहीं कहा इन्होंने, मुझे कुछ नहीं कहा। देखो ऐसे निस्वार्थ चलना और फिर आगे काम तो होगा ही। वो हमारे प्रेसिडेंट साहब, मैंने कहा अमृतसर में बैठ के मुझे फोन कर रहे थे और अपडेट मांग रहे थे। क्या ऐसी ईमानदारी चाहिए? फिर होती है बात। एलजी साहब से मिलकर देवेंद्र राणा जी आए हैं और देवेंद्र सिंह राणा जी। एक बात बताऊं पवन सिंह जी की, दुकानें हमारी है, नींद हमें नहीं आ रही, हमें ये बुला रहे हैं, हमारे प्रधान साहब बुला रहे हैं, यार जल्दी आओ। हमसे ज्यादा इनको फिक्र है। इससे बढ़िया लीडर हमें क्या चाहिए? बिल्कुल, हम घर में सो रहे हैं, ये लोग जा रहे हैं। आज उनके मुस्कुराहट देखो ना, इन्होंने सर्दी देखी है। 2 दिन से वो भी मायूस जब सर्दी थी, बहुत सर्दी थी, तब भी आए, स्कूटी पे भी हमारे साथ आए। लेकिन इतनी गर्मी में देखो खड़े रहे हैं। पवन सिंह जी की बोल दूं, जब कोई लोग पॉलिटिक्स करने आते हैं ना, पवन सिंह जी वहां पर आगे उनकी सारी पॉलिटिक्स ध्वस्त कर देते हैं। जो आपने बात नहीं सुनी, आपने मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कहा जो कुछ लोग बीच में पॉलिटिक्स करने आते हैं उनकी पॉलिटिक्स ध्वस्त कर देते हैं। राजनीति में मैं पेशेवर नहीं हूँ, मेरा पेशा राजनीति नहीं है। मैं सेवा के लिए आया हूँ। मैंने अपना घर बार छोड़ा हुआ है। यही परिवार है मेरा, जो मेरे वार्ड के लोग हैं, इनके लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। बहुत शुक्रिया। तो देवेंद्र राणा जी आज एलजी साहब से मिले और मैंने आपको पहले भी कहा है, एक लीडर वही होता है जो अपने लोगों के लिए खड़ा होता है। और देवेंद्र सिंह राणा जी ने एक बार फिर से साबित कर दिया है कि वो अपने लोगों के लिए खड़े हैं। जब उन्होंने जम्मू का नारा दिया था, तब से लेकर आज तक वो हमेशा जम्मू के साथ खड़े हुए हैं, जम्मू के लोगों के साथ हमेशा खड़े हुए हैं। देखते रहें जेके मीडिया। सभी को राम राम, सनातन धर्म की जय और सभी को साधुवाद।